लक्ष्मी जी, मैं आपके बारे में बता रहा था कि आपको इंटरनेशनल करेज ऑफ वुमेन अवार्ड दिया है आपको बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी मिशेल ओबामा ने। मदर टेरेसा अवार्ड आपको मिला, यूनिसेफ ने आपको अवार्ड दिया और आपके ऊपर एक छपाक मूवी बनी। ये सब कैसे संभव हुआ? आज आपसे पूछते हैं। आज आप हमारी हीरो नहीं हैं, आज आप हमारी शीरो हैं। हीरोज़ की बात तो सब करते हैं। पर पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बहुत जल्दी दे देता हूँ। आपके ऊपर ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएँ आई। 15 साल की उम्र पे आप पे एसिड फेंका गया। 7 साल में 7 सर्जरीज़ हुई। दोस्तों, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। पापा आर्थिक कमज़ोरी से गुज़र रहे थे। लाखों रुपया खर्च हुआ। कोर्ट में आपने पीआईएल डाला। लंबी कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ी। भाई और पिता दोनों का देहांत हो गया। बहुत समय तक आपको नौकरी भी नहीं मिली। इतना स्ट्रगल, आज आप एक सिंगल मदर की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी सारी मुश्किलें, कैसे आपने सामना किया इनका? फर्स्ट ऑफ ऑल शो में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात है कि मैं शो का एक हिस्सा बनी और आज अपनी स्टोरी को यहाँ पे रख रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि विक्टिम, सबसे पहली चीज़ मैंने अपनी लाइफ से इस विक्टिम वर्ड को ख़त्म किया। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती आई हूँ, ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी और ना कभी किसी को बनने दूँगी। शुरुआत एक ऐसी थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी और उसके बाद अचानक से एक पर्सन आया और उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी 32 साल का लड़का। और उस वक़्त में मैं शादी नहीं, अपने सपने के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये शादी भी कोई ऐसी चीज़ होती है। आप 15 साल की थी, वो 32 साल का था जी। और शादी करना चाहता था। जी। और उसी वक़्त में उन्होंने मुझे अटैक से 10 महीने पहले ही प्रपोज़ किया था और मैं अपने सपनों को जी रही थी उस वक़्त में। और उसके बाद फिर जब मैंने मना किया और उन्होंने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मेरे ऊपर एसिड अटैक किया खान मार्केट जैसी जगह पे। और उसके बाद से बिल्कुल लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन जो अगर अगर आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ये झेलने की और सबकी क्षमता आई कहाँ से? मेरे फ़ादर और मदर उस वक़्त में मतलब सब कोई साथ छोड़ के चले गए। वो दोनों और मेरे पापा की बॉस शिरीना आंटी, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, ये एक तरीके से मेरी पूरी दुनिया के बराबर थे। ढाई महीने चैन से ना सोया है इनमें से कोई, ना ठीक से किसी ने खाया है। तो उसके बाद एक मोड़ ऐसा भी आया था, सुसाइड का मोड़। जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से 2 सर्जरी के बाद, मैं आरएमएल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। मैं वापस आई, आने के बाद मैंने खुद को अब तक देखा नहीं है। और उसके बाद वो लोग आते हैं ना सोसाइटी के, जो फ्री में एडवाइस दे के जाते हैं और जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। वो आते हैं और बोलते हैं बस बैठने से पहले, हाय बेचारी लड़की, लड़की है। सबसे पहला मुद्दा होता है ना, शादी कैसे होगी? बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों? गोली मार दिया होता। तो अब उस वक़्त में मैंने जब खुद को देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अभी तो ये 7 सर्जरीज़ के बाद आप मुझे ऐसा देख रहे हैं। और जब मैंने खुद को देखा, मेरा लेफ्ट साइड पूरा गला हुआ था, आँखें निकली हुई थी, नोज़ नहीं था, लिप्स नहीं थे, कान नहीं थे, पूरा फेस एकदम डैमेज था और सर में बाल नहीं थे। खुद को देखना मुश्किल था क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ। मुझे भी ऐसे ही बड़ा किया गया है कि भई सुंदरता इम्पोर्टेंट होती है, तो वो सोच मेरी भी।